प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं परम केमिस्ट्री क्लासेस। इससे पहले की वीडियो में आपने आवर्त सारणी के कुछ गुणधर्मों पे बात की थी। आवर्त सारणी के जो तत्व थे उनके कुछ गुणधर्मों के बारे में आपने डिस्कस किया था। आज आगे हम और कुछ गुणधर्मों पर बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोला टॉपिक का नाम? इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का डिफिनेशन क्या है, जरा देख लीजिए कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के, मतलब कोई एलिमेंट है, उसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो कैसा स्टेट है? गैसीय अवस्था है, में किसी तत्व के एक विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अर्थात कि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में जितनी ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है। तो जब बाहर निकलेगी जितनी ऊर्जा, उसी तत्व की क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लियर है? अब कैसे, वो भी जान लेते हैं कि कब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होता है और कब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार इसका एग्जांपल देख लीजिए आप कि मान के चलिए आपका X कोई तत्व है, किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा? उस तत्व से में जब एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे तो क्या होगी? ऊर्जा उत्सर्जित होगी या निकलेगी। एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया और क्या निकलेगी? ऊर्जा मुक्त होगी। समझ आ रहा है? कैसे? कोई एक एलिमेंट है, कोई भी एक्स, मतलब कोई भी एक एलिमेंट मान लिया हमने। कैसा एलिमेंट? गैसीय अवस्था में किसी तत्व के कोई भी एक एलिमेंट मान लिया हमने। किस स्टेट में है? गैसीय अवस्था में होता है। मतलब ऐसा तत्व लेना है जिसकी अवस्था कैसी हो? गैसीय हो। उसमें क्या एंट्री कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा रहे हैं। और उस इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में इलेक्ट्रॉन एंट्री किया, माइनस का चार्ज। क्योंकि बताया था कि जब तक किसी तत्व पे आवेश नहीं होता है तब तक उस तत्व या परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मान समान होता है। दोनों का मान समान होता है और समान होने की वजह से ही वो तत्व या परमाणु उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्लियर है? अब तो जैसे इधर देखिए जो X है, अभी जो कोई तत्व या परमाणु हमारा गैस स्टेट में, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश नहीं किया था तब तक उस X तत्व या परमाणु पर कोई आवेश नहीं था। लेकिन जैसे ही X में कोई इलेक्ट्रॉन ने एंट्री किया, कोई इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया, तो क्या हुआ? X पे क्या चार्ज हो गया? माइनस का चार्ज, और ऊर्जा मुक्त हुई। ऐसा होता क्यों है वो भी देख लीजिए। ऐसा इसलिए होता है, जो नाभिक होता है, नाभिक, जब नाभिक बाह्य कोश कि जब वो इलेक्ट्रॉन जो आपका, मान के चलिए ये आपका कोई एक नाभिक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराना है, तो जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को, बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन को खींच ही रहा है अपनी तरफ, जब इसको भी खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन और जो कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबसे क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। क्योंकि हमको ये इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराना है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और जो उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जैसे एक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज।
तो जब दोनों नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होते हैं, पास पास आते हैं, तो रिपल्सन करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, इंग्लिश में रिपल्सन कहते हैं इसको। तो जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को प्रबल आकर्षण बल के द्वारा खींचेगा तो कई इलेक्ट्रॉनों द्वारा उसका प्रतिकर्षण होता है, और कई इलेक्ट्रॉनों द्वारा उसका प्रतिकर्षण होता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जैसे दो पत्थरों को आपस में रगड़िए आप, तो दो पत्थरों को आपस में रगड़ने पे क्या निकलता है? चिंगारी उत्पन्न होती है, आग की उत्पत्ति होती है। या आप कह सकते हैं कि जब आपस में अपने हाथ को रगड़ते हैं तो हाथ पे तो कोई चार्ज नहीं है इस समय तो, लेकिन जब उसको रगड़ेंगे तो एक हाथ पे एक हीट जनरेट हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब नाभिक इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो क्या होगा? या क्या तो ये इलेक्ट्रॉन जब परमाणु में प्रवेश करेगा तो जब जितने इलेक्ट्रॉनों से वो प्रतिकर्षित होगा वही ऊर्जा उसकी निकलती है। तो वही कहा ना कि एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा निकलती है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आयनन विभव पढ़ाया था, उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है। भाई नाभिक बांधा हुआ इलेक्ट्रॉन को तो उसको निकालने में ऊर्जा लगेगी, लेकिन इसमें पहले से बंधा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होने के कारण ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर है? कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलिए, हमने एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में जब पहले एक इलेक्ट्रॉन का एंट्री करेंगे, ठीक, तो ऑक्सीजन पे एक माइनस का चार्ज आ जाएगा, और जब ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ये एक्चुअल वैल्यू है, पॉलिंग स्केल जिसे कहते हैं, जिससे नापा जाता है। तो क्या हुआ? जब ऑक्सीजन, आप जानते हैं ऑक्सीजन कैसी अवस्था में होता है? गैसीय स्टेट में होता है। तो जब ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन को एंट्री करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का इंटर होगा उसमें, तो क्या होगा? ऑक्सीजन पे एक माइनस का चार्ज, 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है, ठीक। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन में जब दोबारा एक इलेक्ट्रॉन को क्या कराएंगे? प्रवेश कराएंगे। जब ऑक्सीजन में दोबारा एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन था ही पहले से, और इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा तो और रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? पहले मान के चलिए कि 10 इलेक्ट्रॉन थे, अभी इसने 10 इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन किया, तब की ऊर्जा। अब जब एक और हो गया तो 11 इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन, तब की ऊर्जा में डिफरेंट रहेगा ना। कैसे रहेगा? क्योंकि पहले 10 इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन किया, तब ऊर्जा जो निकली। अब जब एक इलेक्ट्रॉन पहले से इंटर कर चुका है, फिर एक इंटर कराएंगे तो और ज्यादा रिपल्सन होगा ना, तब इसकी ऊर्जा होती है 8 पॉइंट, जो लगभग होती है 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो क्या बताया कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में जितनी ऊर्जा निकलती है या जितनी ऊर्जा खर्च होती है, निकलती है, वो उस तत्व की क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया, तो ऑक्सीजन में जब एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया तो उसमें कितनी ऊर्जा निकली? 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित हुई। लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया तो और ज्यादा रिपल्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है तो और ज्यादा रिपल्सन होगा, और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। तब ऊर्जा कितनी निकली? 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? हम अपने आवर्त में बात करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम अपने आवर्त में बात करते हैं। आवर्त में देख लेते हैं, जिसे हम मैंने बताया पीरियोडिक टेबल में 2 हिसाब से चल रहा है, मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए। क्लियर है ना? अब हम 2 प्रकार से मूव करेंगे। एक करेंगे इन पीरियड्स, आवर्त में जब हम मूव करेंगे तो आवर्त में जब हम गति करेंगे, ठीक, तो आवर्त में जब मूव करेंगे किधर से? आवर्त में किधर से किधर मूव करते हैं? बाएं से दाएं। क्लियर है? तो जरा ये बताइए, एक मिनट आप लोग, नाभिक पर जब आवेश बढ़ेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है,
नाभिक पर जब इलेक्ट्रॉन का आवेश बढ़ता है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, साइज छोटी हो जाती है। तो जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो जब बाएं कोष के इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को हम प्रवेश करा रहे हैं उसको भी आकर्षित करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अन्य कोषों के इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षित होगा। तो जब नाभिक का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर तक इंटर करेगा, परमाणु के अंदर तक इंटर करेगा, तो और इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षण होगा और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। यही केस है ना। अगर नाभिक की वैल्यू कम हो जाए, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाए, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इंटर नहीं कर पाएगा। तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे, तो अंदर तक ज्यादा प्रवेश हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल कम है। कैसे? बाएं कोष के इलेक्ट्रॉनों पर। जब बाएं कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का से इंटर कराएंगे तो ऊर्जा कम निकलेगी। देख लीजिए, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तब के केस में क्या होता है, हमने मान लिया बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिक और बाएं कोष के इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल होता है वो बढ़ता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर उसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। और जब उसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जैसे पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं। जो बच्चे अगर नए जुड़ के वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वो पिछले वीडियो को ध्यान से देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए टॉपिक्स। तो क्या बताया कि बाएं से दाएं जाने पर उसी कोष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है तो नाभिक का आवेश बढ़ता है। तो दो कंडीशन आपको बताया था, अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी, और जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो साइज बड़ी होगी। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आकर्षित होगा तो साइज क्या होती जाएगी, छोटी। तो यही नाभिक जब इलेक्ट्रॉन को इसके पास लेके जाएंगे तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अन्य कोषों के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश ज्यादा है। तो जब नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एंटर करेगा और ज्यादा प्रतिकर्षित होगा। जब ज्यादा प्रतिकर्षित होगा तो निकलने वाली ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। भाई इतना दिमाग में रखिए कि प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, ऊर्जा भी ज्यादा ही निकलेगी। और प्रतिकर्षण ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा अंदर से एंट्री करेगा। और कब के केस में होता है, जब नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होता है। और नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा किस में होता है, बाएं से दाएं जाने पर। तो एक कंपैरिजन आपको बता देते हैं हम। आप ले लीजिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जब बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं किस वक्त, इन पीरियड अर्थात आवर्त में। आवर्त में जब बाएं से दाएं हम मूव करेंगे तो आवर्त में उसी कोष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और जब उसी कोष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो नाभिकीय आवेश की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो नाभिक बाएं कोष से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर प्रबल आकर्षण बल के द्वारा खींचेगा और साइज छोटी होती चली जाती है। तो इंटर कराने वाला इलेक्ट्रॉन भी नाभिकीय आवेश के प्रभाव में ज्यादा अंदर की ओर जाएगा और ज्यादा प्रतिकर्षित होगा। तो इसका मतलब क्या, जिसकी साइज सबसे छोटी, मतलब जिसमें प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी सबसे ज्यादा होगा। तो किसमें होगा, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, और फिर कार्बन का। क्यों? फ्लोरीन की जो नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, वो अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज भी छोटी होती है, क्योंकि उसी कोष में इन तत्वों की तुलना में फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। क्या बताया, फ्लोरीन के कोष में अन्य तत्वों के तुलना में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। सेम कोस है सबका, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा किसमें? फ्लोरीन में। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो उसका नाभिकीय आवेश भी ज्यादा होता है। और जब नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहेगा तो नाभिक उसको अपनी तरफ खींच लेगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, जिससे ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है। क्लियर है? ठीक है। अब बात करेंगे हम इन ग्रुप मतलब क्या? ऊपर से नीचे आने पर। तो ऊपर से नीचे आने पर हम कोई भी ले लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर गति करेंगे समूह में, या समूह कह सकते हो या वर्ग में कह सकते हो। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पे क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा। जितना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बाह्यकोश में होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के बाह्यकोशों में भी होती है। केवल अंतर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन के बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में होता है, फास्फोरस के तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें, ये छठे में होता है। ठीक है ना? तो जैसे ही नाभिक से ये कोश दूर होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन कोशों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या? जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसका नाभिकीय आवेश भी उतना ही रहेगा, केवल बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई। और जब बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई, जब कोश बढ़ेगा तो साइज बड़ी होगी। अब ये नाभिक बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रबल आकर्षण बल नहीं लगाए हुआ है, तो ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता में दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा रहे हैं, तो आकर्षण बल तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच नहीं पाएगा, प्रबल आकर्षण बल है नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब प्रवेश कराएंगे तो प्रतिकर्षण कम होगा। क्यों? नाभिकीय आवेश कम है। और जब नाभिकीय आवेश कम है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा प्रबल आकर्षण बल के द्वारा। तो क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को जब इंटर करा रहे हैं तो ये ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं करेगा, और जब ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं करेगा तो ज्यादा ऊर्जा नहीं निकलेगी। तो ज्यादा ऊर्जा नहीं निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम होगा। तो समझ में आया? जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, प्रवेश करा देता है आसानी से। तो आसानी से जब प्रवेश करा लेता है तो ज्यादा ऊर्जा निकलती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होता है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, ना कि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश नहीं बढ़ा है, केवल दूरी बढ़ गई है। तो जब इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे तो ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं होगा और उसमें ऊर्जा नहीं निकलेगी। क्लियर है आपका? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अपना। विद्युत ऋणात्मकता जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना? तो विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है वो सुन लीजिए।
किसी सात संयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, किसी सात संयोजक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु की ओर आकर्षित हो जाए, किसी एक परमाणु की ओर आकर्षित हो जाए, इसी घटना को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या बोला, डेफिनेशन देख लीजिए। किसी सहसंयोजक अणुओं के मध्य उपस्थित सहसंयोजक अणुओं के मध्य उपस्थित बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु की ओर आकर्षित हो जाए, इसी घटना को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसी सात संयोजक अणुओं के मध्य उपस्थित आबंध लिख देते हैं, बंध कह देते हैं। आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु की ओर आकर्षित हो जाए, इसी घटना को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कैसे, जरा देख लीजिए कि मान के चलिए ए और बी एक अणु है, ठीक। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित हो जाए, तो मान के चलिए इसने बी की ओर आकर्षित हो गया, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन था ही, एक इलेक्ट्रॉन बी का था, एक इलेक्ट्रॉन ए का था, तो एक इलेक्ट्रॉन था ही था इस पे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और एक प्रोटॉन की कमी, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस। और इस वाले पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इसने त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की अधिकता कितने? एक, ठीक। अब ये आकर्षित कैसे हुआ? तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कब करता है? कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कब करता है? बताइए। हाँ, कब करता है? जब उसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है। जब नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यही है ना। तो बी का, मान के चलिए बी का नाभिकीय आवेश ज्यादा था, तो बी ने क्या किया, इस बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे बी पे माइनस का चार्ज और ए पे प्लस का चार्ज आ गया। इसी घटना को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्लियर है? कोई एग्जांपल मान लिया हमने, जैसे हमने मान लिया कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, या HCl का ले लो, ठीक। तो कार्बन और हाइड्रोजन में देखेंगे कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड किस पे आ जाएगा? कार्बन पे। क्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन पे आ जाएगा। अभी होती कैसे है उसका एग्जांपल, उसको समझा देते हैं। पहले इसको इतना लिख लीजिए, और इतना समझ में आया, इतना डिफिनेशन, ठीक है। अब हम दो प्रकार से गति करेंगे। किस प्रकार से? इन
पीरियड्स, अर्थात आवर्त में। जब आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, देखिए आपके पास साइज आपको ध्यान रखना है, साइज बढ़ रही है कि घट रही है। बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज छोटी होती है, क्योंकि उसी कोष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं समूह में, तो साइज बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। बढ़ता क्या है? कोष। क्लियर है? ठीक है। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, हमने लिख लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है ना? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है। तो बाएं से दाएं जाने पर होता क्या है? उसी कोष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और जब उसी कोष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता जाएगा, और नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता जाएगा तो उस तत्व की विद्युणात्मकता ज्यादा होगी। भाई जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर प्रबल आकर्षण बल के द्वारा खींच लेगा, बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी प्रबल आकर्षण बल के द्वारा खींच लेगा, तो उस तत्व की विद्युणात्मकता क्या होगी? ज्यादा होगी। और किस तत्व की ज्यादा होगी? जिसकी साइज सबसे छोटी होगी। किसकी साइज सबसे छोटी होगी? जिसकी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। और नाभिकीय आवेश किसका ज्यादा होगा? जो पीरियड में बाएं से दाएं की ओर जाएगा, मतलब दाएं की ओर जो तत्व होगा वो बाएं वाले की तुलना में उसकी विद्युणात्मकता का मान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसी कोष में, जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो अन्य तत्वों की तुलना में ज्यादा है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक, इनकी जब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखेंगे, इसकी विद्युणात्मकता देखेंगे, तो लिथियम की विद्युणात्मकता 1.0 होती है, बेरिलियम की 1.5 होती है, बोरान की 2.0, कार्बन की 2.5, 3.0 और 3.5 एंड 4.0 होती है। तो आपको क्या दिख रहा है? 0.5 की 0.5 बढ़ रहा है सब में, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उसी कोष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और जब उसी कोष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उसी कोष में क्या बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जितना ज्यादा प्रबल आकर्षण बल के द्वारा खींचेगा जो तत्व, उसकी विद्युणात्मकता का मान भी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए लिथियम के, जब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं, लिथियम कितना होता है? 3, 1s1, 2s1। बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। ऐसे सिंपल में निकालो, ऐसे ना हो रहा तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद 8, तो 2, 1। वो बेरिलियम कितना होता है? 4, 2, 2। बोरान कितना होता है? 5, 2, 3। और कार्बन कितना होता है? 6, 2, 4। नाइट्रोजन कितना होता है? 7, 2, 5। ऑक्सीजन 8 होता है, 2, 6। फ्लोरीन 9 होता है, 2, 7। तो जरा ये देखने वाली बात आ रही है कि दूसरे कोष में कोष सेम है लेकिन बढ़ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ रही है तो नाभिकीय आवेश का मान भी ज्यादा होगा, और जब नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसकी विद्युणात्मकता का मान भी ज्यादा होगा। तो किसके नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा? किसका? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसी कोष में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो किसमें होता है? फ्लोरीन का। क्यों? फ्लोरीन अपने आवर्त में, फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है और अन्य कोषों में 7 से कम है, जिससे फ्लोरीन की विद्युणात्मकता का मान अपने आवर्त में सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है?
ठीक है, अब बात करते हैं इन ग्रुप्स। एलिमेंट चेंज कर देते हैं, केवल यहां चेंज कर देंगे एलिमेंट्स। इन ग्रुप्स मतलब समूह या वर्ग, यही ना। तो लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम और भी क्या होता है, रुबिडियम, क्लियर है, ठीक, सीजियम और भी है, ठीक है ना। इतना सिंपली जान लीजिए। लिथियम में कितना था 1.0, उसके बाद कितना हो सकता है बताइए, कोई अंदाजा। इसकी वैल्यू एक चीज याद रखिएगा, इनकी जो वैल्यूज होती है ना वो ना एक्चुअल होती है। 1 पॉइंट किसी बुक में कुछ दिया होगा, किसी बुक में कुछ दिया होगा, सिर्फ केवल पॉइंट का अंतर होता है थोड़ा बहुत। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप जानते हैं कि आप कुछ सामान लेने जाते हैं कि भैया 1 किलो सामान दे दीजिए, क्या आपको एक्चुअल 1 किलो देता है, उससे थोड़ा ज्यादा देता है, कुछ पॉइंट में ज्यादा देता है। तो जो एक्सपेरिमेंटली आप देखते हैं उसमें कुछ 1 पॉइंट का अंतर होता है। तो जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें 1 पॉइंट, जो पॉइंट में कुछ मान होता है उसकी वैल्यू को नहीं माना जा सकता कि अगर पॉइंट में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। इसका होता है 0.9, इसका होता है 0.8, इसका होता है 0.8, इसका होता है 0.7, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब देखिए वैल्यू घट रही है, ऊपर से नीचे आने पर वैल्यू घट रही है, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन सेम होता है, केवल बढ़ता क्या है, कोष बढ़ता है। और जब कोष बढ़ेगा तो नाभिक और बाइकोस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी, और जब दूरी बढ़ जाएगी तो आकर्षण बल भी कम हो जाएगा। आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाइकोस का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और आकर्षण बल भी घट जाएगा। क्लियर है टॉपिक? ठीक है, तो समझ में आया विद्युत ऋणात्मकता। तो क्या बताया कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसी कोष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसी कोष में क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बढ़ता क्या है, केवल ग्रुप बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ग्रुप, मतलब क्या कोष बढ़ते हैं, सॉरी क्या बढ़ता है, कोष बढ़ता है। ठीक है ना, जैसे आपका एग्जांपल दिखा दिया, पहले में 0.5 का अंतर हो रहा था, इसमें घट रहा है वैल्यू। ठीक है ना, ठीक है। तो आज आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता को पढ़ा, विद्युत ऋणात्मकता को पढ़ा, 2 टॉपिक का आपने डिस्कस किया। ऐसे काफी ज्यादा डीपली डिस्कस किया गया है। तो अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो इससे पहले की वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और आगे की वीडियो में हम कुछ और गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू।